हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट के कोर्स को अपने थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से फाइल को रिमूव करेंगे या रीनेम करेंगे। लेकिन हम लोग इस काम को करने के लिए गिट का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स बना ली हैं। और सबसे पहले तो मैं इसे अपनी गिट रिपोजिटरी बना लेता हूँ। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को मैं स्टेज कर दूँगा। और स्टेज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर मैं कमिट करने वाला हूँ। ओके, INITIAL इनिशियल कमिट। ओके, मैं ऐसे कुछ भी मैसेज यहाँ पर दे दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो देखिए वो बता रहा है यहाँ पर STA, तो कह रहा है नथिंग टू कमिट, सब कुछ हमारा परफेक्ट है ना। अब मान लीजिए अगर सबसे पहले हमें किसी फाइल को रीनेम करना है, तो हम लोग अगर फाइल को रीनेम करेंगे तो हमारे पास देखिए दो मेथड है। या तो हम यहीं पर अपने यहाँ राइट क्लिक कर लें यहाँ पर ऐसे इस फाइल के ऊपर, और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन कर दें, और इस फाइल 3 से हम इसको फाइल 4 में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, अभी आप देखना। और फिर से अगर मैं अपना गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो वो बता रहा है, कुछ क्या बता रहा है कि आपने फाइल 3 को डिलीट कर दिया और फाइल 4 को ऐड कर दिया। लेकिन देखिए जबकि हमने ऐसा किया नहीं था। हमने क्या किया था कि फाइल 3 को रीनेम कर दिया था फाइल 4 से। लेकिन गिट को क्या लग रहा है, गिट को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने इस फाइल को, फाइल 3 जो है यहाँ पर, इसको डिलीट कर दिया है और फाइल 4 एक नई फाइल ऐड कर दी है। इसीलिए तो ये कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल में इसको दिखा रहा है। अनट्रैक्ड फाइल में गिट कब दिखाता है फाइल्स को, जब हम कोई नई फाइल पहली बार ऐड करते हैं, है ना। तो गिट को ये ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने जब मैनुअली इसको इस तरह से रीनेम किया तो गिट को लग रहा है कि हमने फाइल 3 को डिलीट कर दी और फाइल 4 को ऐड कर दी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, स्टेज कर देता हूँ। और स्टेज करने के बाद मैं एक बार और अपना स्टेटस कमांड चला देता हूँ। और अब यहाँ पर देखिए जब हमने लिखा गिट स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है रीनेम्ड फाइल 3 से फाइल 4 में रीनेम हो गई है। तो यहाँ पर पहले गिट को पता नहीं चला, लेकिन जब हमने अपने चेंज को स्टेज कर दिया और उसके बाद गिट स्टेटस कमांड चलाया तो हमारे गिट को पता चल गया कि हमने फाइल 3 को बेसिकली डिलीट नहीं किया था, बल्कि फाइल 3 को रीनेम कर दिया था फाइल 4 में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए हमने कोई गिट का कमांड यूज नहीं किया है ना। रीनेम्ड फाइल 3 टू फाइल 4। ओके, तो अब देखिए हमने ये मैनुअली काम किया। लेकिन अगर हमें गिट का यूज़ करके किसी फाइल को रीनेम करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग, एक होता है MV कमांड, है ना, मूव करने के लिए। आपको पता होगा ये कमांड पहले से ही, MV के बारे में तो पता ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिट MV लिखेंगे, मूव कर दो हमारी फाइल को। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल 4 को, जो हमारे पास सिस्टम में है, फाइल 4.txt को रीनेम कर दो फिर से फाइल 3.txt में। इस तरह से हमने काम किया। हमने क्या लिखा, गिट का कमांड लिखा गिट MV, और फाइल 4 को हमें क्या करना है, रीनेम करना है, फाइल 3 में रीनेम करना है, इस तरह से, है ना। आप इसको इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वो फाइल 4 थी, ये फाइल 4 से रीनेम होके फाइल 3 हो गई है। और इस बार अगर मैं अपना गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ तो देखिए वो क्या बता रहा है, रीनेम्ड बता रहा है, फाइल 4 को आपने फाइल 3 में रीनेम कर दिया था। अब आप इसका कंपैरिजन करिए थोड़ा सा। जब हमने मैनुअली रीनेम करके स्टेटस कमांड को चलाया था तो बता रहा था फाइल 3 डिलीट हो गई, फाइल 4 अनट्रैक्ड फाइल है। लेकिन जब उसको हमने ऐड कर दिया था तब गिट को हमारे पता चला था कि नहीं, फाइल 3 को फाइल 4 में रीनेम किया गया था। लेकिन जब वही काम हमने गिट कमांड का यूज़ करके किया तो गिट ने क्या किया, गिट ने हमारे फाइल 4 को फाइल 3 में रीनेम तो किया, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा चेंज था उसको स्टेज भी कर दिया। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए। तो जब हमने फाइल को रीनेम किया गिट कमांड का यूज़ करके, तो न केवल मतलब कि हमारी फाइल रीनेम होती है, बल्कि जो हमारा चेंज है गिट उसको ऑटोमेटिक स्टेज भी कर दे रहा है। अब जब हमारा काम सब कुछ स्टेज हो ही चुका है तो सिंपली मुझे कमिट करना पड़ेगा, रीनेम्ड फाइल 4 टू फाइल 3 अगेन, है ना। क्या हो गया, गिट कमिट, है ना। और इस बार अगर मैं गिट स्टेटस कमांड यहाँ पर चलाऊँ तो हमारा सब कुछ परफेक्ट है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं MV कमांड का यूज़ करके। ओके।
अब अगर हमें कोई फाइल को मान लीजिए डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है? सिंपली यार इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट वाली बटन दबा देता हूँ, डिलीट हो गया, है ना। और उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ तो देखिए वो बता रहा है कि जो आपकी फाइल 3 थी वो डिलीट हो गई है। अब डिलीट हो गई है तो सबसे पहले मुझे अपने चेंज को स्टेज करना पड़ेगा, और स्टेज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा डिलीटेड फाइल 3, है ना। तो हमने अपना जो चेंज था, जो हमने डिलीट किया था, उसको हमने स्टेज कर दिया, है ना। तो अभी देखिए सब कुछ बता रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। मान लीजिए मैं कोई एक और फाइल बनाता हूँ, नहीं तो मैं फाइल नहीं बनाता हूँ, अब मैं गिट कमांड का यूज करके फाइल को डिलीट करता हूँ। अभी हमने क्या किया था, हमने मैनुअली यहाँ पर डायरेक्ट उस फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया था, तो बता रहा था फाइल डिलीट हो गई। और उसके बाद हमने अपने चेंज को स्टेज किया, स्टेज करने के बाद कमिट किया था, है ना। अब हम लोग गिट कमांड का यूज करेंगे। गिट कमांड क्या है? आरएम लिखना है, रिमूव, गिट रिमूव कर दो, फाइल का नेम आपको देना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आप लिखिए फाइल 2, और इतना लिखने के बाद अगर आप टैब की दबा दें तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट भी कर देगा। तो हमने लिखा गिट आरएम फाइल 2.txt, हमने इंटर कर दिया। तो क्या कह रहा है? आरएम रिमूव हो चुकी है फाइल 2.txt, और यहाँ पर देखिए हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल 2 अभी भी नहीं है। और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखना जो हमारा चेंज था वो स्टेज हो चुका है ना। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ, जब हमने मैनुअली डिलीट किया था तो हमारा चेंज स्टेज नहीं हुआ था, हमारे चेंज को स्टेज किया था, उसके बाद कमिट किया था। लेकिन जब हमने गिट कमांड का यूज करके फाइल को डिलीट किया, रिमूव कर दिया, तो हमारा जो चेंज है वो स्टेज्ड भी हो गया, स्टेज भी हो गया है। स्टेजिंग एरिया में सब कुछ हमारा हो गया। तो मैं सिंपली यहाँ पर कमिट कर दूंगा, है ना, फाइल 2 आल्सो डिलीटेड, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको कमिट मैसेज बहुत अच्छा देना है ना। कितना अच्छा देना है? बहुत अच्छा देना है, जो भी आपका मन लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग किस तरह से फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं कमांड्स का यूज करके। तो अभी हमने देखा था एक चीज़ और, यहाँ पर समझिए, हमने देखा था mv कमांड के बारे में, है ना। mv कमांड, रिमूव कमांड के बारे में देखा हमने। कहाँ गया? ये हमने देखा गिट रिमूव, हमने क्या लिख दिया? फाइल का नाम रख दिया। तो ये फाइल हमारी क्या किया? हमारे वर्किंग डायरेक्टरी से हटा दिया है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ यार, मैं फाइल बना लेता हूँ। मैं टच कमांड का यूज़ करके फाइल 2.txt बना लेता हूँ, और इसी तरह से मैं सिंपली एक और फाइल बना लेता हूँ, फाइल 3.txt, और इसी तरह से मैं एक और फाइल बनाता हूँ .git ignore। अब इस फाइल के बारे में तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि हम लोग .git ignore फाइल क्यों जनरेट करते हैं। जब हमें किसी चीज़ को क्या करना पड़ता है? इग्नोर करना पड़ता है। तो अभी देखिए हमने 2 नई फाइल बनाई है। इस फाइल में मैं कुछ भी कंटेंट नहीं लिख दे रहा हूँ, कंटेंट से हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमने क्या किया? इन दोनों फाइल को सेव कर दिया, और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो बताएगा कि आपने 3 नई फाइल्स को ऐड किया है ना। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने इस .git ignore फाइल को ना स्टेज करके कमिट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ git add .git ignore को हमने स्टेज कर दिया, और स्टेज करने के बाद कमिट कर देता हूँ added स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं, आप अपना सब कुछ देखते रहना, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, अपने इस .git ignore फाइल को स्टेज करके कमिट कर दिया। तो अभी भी हमारे पास फाइल 2, फाइल 3 ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइल 2 या फाइल 3 को का ट्रैक नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इन फाइल्स का नाम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए फाइल 3.txt को हमें ट्रैक नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने उस फाइल का नाम इस .git ignore में रख देंगे, है ना। और जैसे हमने देखिए किया गिट स्टेटस कमांड, तो फाइल 3 के बारे में वो हमें नहीं बता रहा है कि फाइल 3 भी अनट्रैक्ड है, क्योंकि मैंने उसको .git ignore फाइल में रख दिया। इसका मतलब मैं इस फाइल को मैं ट्रैक नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए वो बता रहा है कि आप यहाँ पर ये .git ignore फाइल मॉडिफाई की गई है। फाइल 2 क्या है, ये एक अनस्टेज्ड फाइल है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से सारी चीज़ों को ऐड कर देता हूँ, स्टेज कर देता हूँ और कमिट कर देता हूँ। गिट कमिट -n एडेड समथिंग, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको मत देखना, ओके। मैं लिख देता हूँ कि नथिंग टू कमिट है, ओके।
अब मैं आपको बताना इस समय चाह रहा हूँ कि देखिए जो हमारी फाइल 1 फाइल 2 है, इनको हमने ट्रैक किया है ना, इनको हमने ट्रैक कर रहा हूँ मैंने इनको स्टेज किया था, उसके बाद कमिट भी कर दिया था। तो फाइल 1 और फाइल 2 जो है, इन दोनों फाइल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। फाइल 3 को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। फाइल 3 हमारे स्टेजिंग या कमिटेड एरिया में नहीं है। ये फाइल 3 सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वर्किंग डायरेक्टरी में है, ना कि स्टेज्ड एरिया या कमिटेड एरिया में। लेकिन जो फाइल 1 फाइल 2 है, ये स्टेजिंग एरिया में भी है। इन दोनों को हमने स्टेज किया था। स्टेज करने का मतलब क्या होता है? स्टेज करने का मतलब होता है किसी फाइल को कि हाँ, हम उस फाइल को ट्रैक करना चाहते हैं, उस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन हो, चेंज हो, कुछ भी हो, हम उसको देखना चाहते हैं अपने गिट के माध्यम से। तो हमने इन दोनों फाइल को क्या किया था? स्टेज किया था। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर हमने लिखा गिट स्टेटस, तो कह रहा है नथिंग टू कमिट, सब कुछ हमारा परफेक्ट है। ओके, अगर मैं फाइल 3.txt को मॉडिफाई कर दूं, कुछ भी मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर दूं, तो ये फाइल 3 के बारे में नहीं बताएगा कि आपने इसको मॉडिफाई किया। अगर मैं फिर से यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो नहीं बताएगा कि आपने मॉडिफाई किया, है ना। मान लीजिए अब कि मुझे फाइल 1 को ट्रैक नहीं करना है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि फाइल 1 को पहले मैं ट्रैक कर रहा था, अब मैं ट्रैक नहीं करना चाहता। तो मैं एक काम करता हूं, जैसे हमने यहाँ पर फाइल 3.txt लिखा है, उसी तरह से मैं यहाँ पर फाइल 1.txt को भी अपने इस .gitignore फाइल में ऐड कर देता हूँ। तो अब आपको लगेगा, और मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 को मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें 2 लाइन का कोड और ऐड कर देता हूँ इस तरह से। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि हमें नहीं मिलना चाहिए कि हमने फाइल 1 को मॉडिफाई किया, क्योंकि हमने फाइल 1 का नाम अपनी इस .gitignore फाइल में रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कह रहा है मॉडिफाइड .gitignore, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने .gitignore में फाइल 1 को ऐड कर दिया था। लेकिन ये दिखा रहा है फाइल 1 मॉडिफाइड। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो ये ऐसा तभी दिखाएगा क्योंकि मैं पहले फाइल 1 को ट्रैक कर रहा था, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फाइल 1 का नाम इस .gitignore फाइल में रख रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल पर आकर के पूरे गिट के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया होगा, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था .gitignore, इग्नोरिंग फाइल्स इन गिट। तो यहाँ पर हमने आपको सिखाया था उन फाइल्स को इग्नोर करना जिनको आपने ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा और अलग चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि फाइल्स को किस तरह से इग्नोर करना है जिनको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। मैं फाइल 1 को पहले ट्रैक कर रहा था, अब मैं ट्रैक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसका नाम .gitignore फाइल में रख दिया। लेकिन ये अभी भी दिखा रहा है कि आपने मॉडिफाई किया। तो अगर आप चाहते हो कि हम फाइल 1 को ट्रैक ना करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फाइल 1 को आपने पहले स्टेज किया था, तो भले ही फाइल 1 का नाम आप इस .gitignore फाइल में रखें, वो ट्रैक करता रहेगा जब तक आप इस फाइल 1 को स्टेजिंग एरिया से हटा नहीं देते। समझ में बात आई? तो अगर आपकी कोई फाइल पहले से ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में है, आप उसको ट्रैक अब नहीं करना चाहते, तो पहले आपको उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद उन फाइल्स का नाम .gitignore फाइल में रखना पड़ेगा। तो हमने अपने फाइल 1 का नाम तो .gitignore फाइल में रख दिया है, लेकिन इसको हमने अपनी स्टेजिंग एरिया से हटाया नहीं है। तो अब अगर आपको स्टेजिंग एरिया से हटाना है, तो फिर से आप रिमूव कमांड का यूज करेंगे, rm। तो अभी पहले हमने rm कमांड का यूज किया था फाइल को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। अब हम rm कमांड का यूज करने वाले हैं एक फाइल को स्टेजिंग एरिया से हटाने के लिए। तो स्टेजिंग एरिया से हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा git rm -हाइफन कैच्ड। क्या लिखना पड़ेगा? git rm -हाइफन कैच्ड, और आपको लिखना है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? फाइल 1.txt। मैं फाइल 1 लिख करके टैब की दबा दूंगा, वो कंप्लीट कर देगा। तो मैंने ये इंटर कर दिया, कह रहा है कि आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया से हट गई है। इस बार ये फाइल हमारी डायरेक्टरी से नहीं हटाएगा। आप देख सकते हैं फाइल 1 यहाँ पर है, तो जो आपने लिखा हाइफन कैच्ड, है ना। स्टेजिंग एरिया को हम इंडेक्स एरिया भी बोलते हैं, कैच एरिया भी हम लोग बोलते हैं स्टेजिंग एरिया को। आपको ये बात पता होगी, मैं पहले भी डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो हमने कहा कि ये जो हमारी फाइल है स्टेजिंग एरिया में, उसको हटा दो वहाँ से। तो इसने हटा दिया।
और जब अगर उसने हटा दिया है और मैं गिट स्टेटस कमांड अब मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर देखिए पहले वो दिखा रहा था कि आपने इस फाइल को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन अब क्या दिखा रहा है कि आपने उस फाइल को डिलीट किया। और न केवल उस फाइल को ये दिखा रहा है कि फाइल 1 को आपने डिलीट कर दिया, बल्कि उसको स्टेज भी कर दिया है और यहाँ पर इसको दिखा रहा है कि ये मॉडिफाइड है। तो ये तो मॉडिफाइड थी ही, हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो गिट की नज़र में ये फाइल डिलीट हो गई स्टेजिंग एरिया से, वर्किंग डायरेक्टरी से नहीं गई है, लेकिन अब इस फाइल को हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे फिर से क्या करना है, इसको अगर स्टेज करना है तो मैं लिख देता हूँ गिट ऐड डॉट और मैं फाइनल एक बार और कमिट कर देता हूँ गिट कमिट -m रिमूव्ड फाइल 1 फ्रॉम स्टेजिंग एरिया। ओके, और फिर से मैं क्या करूँगा, गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ, देखिए नथिंग टू कमिट। और अब अगर मैं फाइल 1 को ओपन करके 3-4 बार कुछ भी मैं इसमें कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ, देखिए फाइल 1 यहाँ पर नाम लिखा है ना, और फाइल 1 के कंटेंट को हमने चेंज किया। और अगर मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो नहीं बताएगा कुछ भी, क्योंकि हमने पहले फाइल 1 को स्टेजिंग एरिया से हटा दिया है ना। अभी हमारी जो फाइल 2 है वो स्टेजिंग एरिया में है ना। और अगर आप सोचे कि मैं फाइल 2 का भी नाम यहाँ पर लिख दूँ, फाइल 2 का नाम मैं यहाँ पर लिख दूँ, है ना, और फाइल 2 का नाम लिखने के बाद आप सोचें कि मैं फाइल 2 के कंटेंट को चेंज कर दूँ कुछ भी, और आप सोचें कि अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो नहीं बताएगा। डॉट गिट इग्नोर तो मॉडिफाइड है, वो बताएगा फाइल 2 भी मॉडिफाइड है। मतलब अगर आप फाइल 2 को अब ट्रैक नहीं करना चाहते तो पहले आपको इसको स्टेजिंग एरिया से हटाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे आप हटाओगे उसे स्टेजिंग एरिया से, आपको लिखना पड़ेगा गिट रिमूव कर दो। कहाँ से रिमूव करो, कैच्ड में एरिया मतलब स्टेजिंग एरिया से, और आपको फाइल 2 का नाम लिखना पड़ेगा, जिस भी फाइल को आप हटाना चाहते हैं। रिमूव हो गया, है ना। अब फिर से अगर आप गिट स्टेटस कमांड चलाओगे तो बताएगा आपने फाइल 2 को डिलीट कर दिया है, जबकि आपने डिलीट नहीं किया है ना। समझ बात आई आपको। आप क्या करिए, अपने चेंजेस को फिर से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद गिट कमिट लिखिए, रिमूव्ड फाइल 2 फ्रॉम स्टेजिंग एरिया, है ना, कमिट हो गया। यहाँ पर आप क्या करिए, गिट स्टेटस कमांड चलाइए, क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट। अब आप फाइल 2 को फिर से मॉडिफाई करिए, है ना, और फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाइए। समझ बात आया कि नहीं आया, सब कुछ हो गया। और मान लीजिए अगर हमने फाइल 2 का नाम यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा। अब क्योंकि आपने फाइल 2 का नाम हटा दिया, मतलब फाइल 2 को वहाँ से अब क्या करोगे, अब फाइल 2 का नाम जब डॉट गिट इग्नोर फाइल में नहीं है तो वो बताएगा कि फाइल 2 आपने क्या किया है, ऐड कर दिया, अनट्रैक्ड फाइल है। और फिर से अगर आप फाइल 2 को ऐड करना चाहते हो तो फिर से आपको फाइल 2 को स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज करने के लिए हमने ऐड कमांड का यूज कर दिया और फिर से मैंने उसको क्या किया, कमिट कर दिया, फाइल 2 एडेड, है ना। और फिर से अगर आप फाइल 2 को मॉडिफाई करोगे, मैं इसको कॉपी करके कुछ भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, देखिए हमने फाइल 2 के कंटेंट को चेंज कर दिया और देखिए तो बता रहा है फाइल 2 मॉडिफाइड। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आप किसी ऐसी फाइल को ट्रैक नहीं करना चाहते जो पहले से स्टेजिंग एरिया में है, तो पहले आपको उसे स्टेजिंग एरिया से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए आप रिमूव कमांड का यूज करेंगे, गिट rm। तो गिट rm फाइल को रिमूव कर सकता है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से, अगर आप कैच्ड कैच्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया से हटाना है, आप उसके बारे में अब इंटरेस्टेड नहीं है कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, आप उसको ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आप कैच्ड ऑप्शन लगाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हुई दोस्तों। और यार अगर अभी तो प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस नहीं किया तो आप कर क्या रहे हो, आप इसको एक्सेस करो यार, ठीक है। ये बहुत ही ऑसम प्लेलिस्ट हमने गिट पर बनाई है, बिलीव मी। इतना अच्छे ढंग से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बिगिनर के लिए, और ये कोर्स आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक ले जाएगा। आप पूरा गिट बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं किया है। आप मेरे इस कोर्स को किसी भी अदर कोर्स से कंपैरिजन कर लेना, ओके। तो आई होप आप ये सारे वीडियोस देखेंगे यार, और आप बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। और आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। सो थैंक यू सो मच।